नमस्कार दोस्तों। आप सभी के मन में सीजीएसएसबी को लेकर यानी कि जो व्यापम का जगह लिया है, जो डिपार्टमेंट व्यापम का जगह लिया है, जो संस्था जो बॉडी व्यापम की जगह ली है, इसके बारे में बहुत सारे भ्रांति और इतने सारे वीडियोस यूट्यूब वगैरह में आए जिसका कोई हद नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक हास्यास्पद बात ये भी लगता है, कई लोगों ने हॉस्टल वार्डन का, महिला पर्यवेक्षक का अलग से कोर्स लॉन्च कर दिया, उसके बारे में जानकारी जी बिल्कुल, पोस्ट के बारे में जानकारी सही है। लेकिन अभी मैं बता दूं कि बहुत सारे आपकी वैकेंसीज ना एक ही साथ होने लग जाएंगी। अब इसका पूरा नियम, आप हो सकता है कि किसी दूसरे चैनल के माध्यम से ये लेटर आप तक पहुंच भी गया होगा, बिल्कुल पहुंचा होगा, लेकिन फिर भी ये वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, पूरा प्रोसेस एक एक स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं कोई अधिनियम को पढ़ाता हूँ ना एक एक, वैसे अभी मेरे को आधा एक घंटा टाइम लग गया इसको इंटरप्रेट करने में। ठीक है, ये लिस्ट ए क्या है, लिस्ट बी क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसा होगा, जो अगस्त में एग्जाम कैलेंडर जारी होगा बोल रहे हैं वो इसी साल का रहेगा, अगले साल का रहेगा, ज्वाइनिंग नहीं हुआ तो क्या, एक साथ डिपार्टमेंट प्रायोरिटी कैसे सेट करने, पूरा इसका पोस्टमार्टम कर दिया हूँ। आधे एक घंटे लगे मुझे, अब ये 10-15 मिनट मुझे लगेंगे आप तक डिलीवर करने के लिए, तो मैं इसको आपके साथ शेयर कर देता हूं। ठीक है, तो ये देखो, ये 6 अगस्त के दिन आज ही आया हुआ है, 6 अगस्त का गुरुवार का दिन, आज ही एक लेटर जारी हुआ है। ये इसमें कोई फर्जी वर्जी मत करना, हर चीज को फर्जी बोल देते हो। आया है नहीं कि फर्जी, क्या फर्जी रहेगा इसमें, बताओ, नियम कानूनी तो है। ठीक है, ये मतलब कि स्टूडेंट भेजा सर, फर्जी तो नहीं, क्या क्या चीज फर्जी रहेगा, कुछ भी चीज थोड़ी, हर चीज को फर्जी नजर से ही देख रहे हो आप, तो आंखें हमारी फर्जी हो जाएंगी इतना सोचेंगे तो। ठीक है, तो इसका पूरा मैं प्रोसेस आपको बताते चल रहा हूँ, क्लियर है क्या, पूरा एक एक प्रोसेस लाइन से। तो चलो, ये आपके पढ़ने के लिए है, मैं इसको पूरा इंटरप्रेट कर दिया हूँ, यहाँ पर लाइन से हम इसका पूरा प्रोसेस समझेंगे। सबसे पहला चीज तो ये जान लेना, एक एक लाइन से हड़बड़ाना नहीं, सब चीज बताते चल रहा हूँ। एग्जाम प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम प्रोसेस क्या डिस्क्रिप्टिव होगा, एमसीक्यू होगा, तो मैं बता दूं ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर रहेगा जैसे पहले से चले आ रहा था। ठीक है, ग्रुप वाइज भी होगा, आपको मालूम कि अलग अलग समूह बांटा गया था। ठीक है, क्लास 3 क्लास 4 के लिए तो बना ही हुआ है, क्लास 3 पोस्ट या क्लास 4। बोले सर ये क्लास 3 क्लास 4 क्या होता है, क्लास 4 मतलब एकदम प्यून जो कैटेगरी का है ना, अटेंडेंट हो गए, चपरासी हो गए, ये क्लास 4 के में आ गए। बाकी क्लास 3 में अच्छे अच्छे ग्रेड पे आप 1900 ग्रेड पे से लेकर वो 4200-4300 ग्रेड पे तक का भी वो क्लास 3 है, समझ रहे बात। हॉस्टल वार्डन आपका क्लास 3 हो जाएगा, महिला पर्यवेक्षक क्लास 3 हो जाएगा, ड्रग इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर, मंडी इंस्पेक्टर, ये सब भी क्लास 3 हो जाएंगे। सब इंस्पेक्टर क्लास 3 पोस्ट है, क्लास 2 नहीं होता। क्लास 2 मतलब बहुत हाई लेवल का पोस्ट हो गया वो, डिप्टी कलेक्टर। तो वो इसमें क्लास 3 क्लास 4 होता है, उसमें भी अलग अलग ग्रुप हो गया, इंजीनियरिंग वाला एक अलग ग्रुप बन गया। तो ऐसे ग्रुप वाइज एग्जाम होंगे, और बाकायदा जैसे मॉडल आंसर जारी किया जाता था वैसे ही मॉडल आंसर जारी किया जाएगा। ठीक है, और अगर कुछ ऑब्जेक्शन रहा, जैसे दावापत्ति होता है, अगर ऑब्जेक्शन रहा तो बिल्कुल ऑब्जेक्शन के बाद फाइनल आंसर भी जारी होगा। ठीक है, फाइनल आंसर भी जारी होगा, मॉडल आंसर के बाद फाइनल प्रेफरेंस भी दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये था एग्जाम प्रोसेस। एग्जाम प्रोसेस कैसे आएगा, अब पोस्ट प्रेफरेंस। अब देखो, ये सीजीएसएसबी किस तर्ज पर लाया गया, जैसे एसएससी होता था कि भाई ये श्रम विभाग है, इसके लिए कोई पोस्ट है क्या, कि आपदा प्रबंधन वाला विभाग है उसके लिए कोई पोस्ट है क्या, कि महिला बाल विकास डिपार्टमेंट उसके लिए अलग से पोस्ट आ गया। अब ऐसा नहीं करना। एसएससी में क्या होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या है, सारे स्टाफ को एक साथ रिक्रूट करता है किसी भी डिपार्टमेंट के लिए। सीजीएसएसबी भी सीजीएसएसबी भी वैसे ही होगा। ठीक है, सीजीएसएसबी भी ठीक उसी तरीके से होने वाला है। इसमें सारे डिपार्टमेंट, आई थिंक आवाज वगैरह सब क्लियर होना चाहिए, सारे डिपार्टमेंट के एक साथ एग्जाम होंगे। अब आपको एप्लीकेशन भरते समय ध्यान रखना, एप्लीकेशन भरते समय पोस्ट का प्रेफरेंस देना होगा, यानी कि डिपार्टमेंट आपको बताना पड़ेगा और कौन से पोस्ट के लिए आप भरने वो बताना पड़ेगा। और जो प्रेफरेंस है वो वन टाइम है भैया, वन टाइम प्रेफरेंस होगा। जब भी एग्जाम आएगा, हो सकता है अभी एग्जाम में अगस्त में, यही इसी अगस्त में कैलेंडर देखने को मिल जाए, तो उस टाइम एक बार वीडियो देख के प्रेफरेंस को भरिएगा। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, कई बच्चे रेलवे वगैरह एसएससी में इतना गलती करते हैं प्रेफरेंस डालने में। ठीक है, कोई एलिजिबल नहीं है, मेडिकल चेकअप आगे होगा, उसको मालूम ही नहीं, उसका आई उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, फिर भी वो भर दिया। हालांकि इसमें बहुत कम चांसेस है, बट कौन सा पोस्ट कैसा है, किसी में कोई सुकून ढूंढता है पोस्ट में, उसी सेम भाई सैलरी उतना ही रहे लेकिन सुकून रहे, किसी को ऊपरी कमाई चाहिए, हालांकि ऊपरी कमाई ये सोचना ही बेकार है, फिजूल है, हम ऐसे बच्चों को तैयार नहीं करते। ठीक है, जा रहे थोड़ा सा ईमानदारी, तो कुछ तो बदलाव लाए, हमारा जनजी जनरेशन कुछ तो बदलाव लाए। लेकिन जहां पब्लिक डीलिंग होगा वो ऐसी पोस्ट है, कई लोग लेकिन वही चुनते हैं, पब्लिक डीलिंग। जहां अगर आपको टेंशन नहीं पालना है, फिर वहां पब्लिक डीलिंग नहीं होनी चाहिए। तो प्रेफरेंस वन टाइम भरना है, उसके बाद सब
खत्म हो गया ना, उसके बाद कोई चेंज नहीं कर सकते। अब ये स्टेज है, कई तो देखना लिस्ट ए लिस्ट बी, यहाँ पर एक देखो सूची 1 सूची 2 ऐसा लिखा हुआ है, ये परिभाषाएं सब देखो। सूची 1, तो सूची 1 से विपरीत है द्वितीय चरण की कौशल परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा। AG3 में क्या होता है, टाइपिंग होता है। डेटा एंट्री ऑपरेटर में क्या होता है, टाइपिंग होता है। आपका ये कांस्टेबल या पुलिस वाला, जैसे सब इंस्पेक्टर का पोस्ट हो गया, या किसी में फिजिकल है, फिजिकल टेस्ट हो गया, वन रक्षक वाले बहुत सारे पोस्ट हो गए, तो इसमें दौड़ा भागी वाला रहता है, तो उस टाइप के शारीरिक दक्षता वाले परीक्षा, कौशल परीक्षा, ठीक। तो उसके लिए सूची ए बनेगा, तो सूची से मतलब है द्वितीय चरण की कौशल परीक्षा दक्षता परीक्षा हेतु चिन्हांकित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों पर आधारित संक्षिप्त सूची, यानी कि लिस्ट ए। लिस्ट ए क्या रहेगा कि भैया द्वितीय चरण की कौशल परीक्षा के लिए, है ना, हेतु चिन्हांकित अभ्यर्थी की लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों पर आधारित संक्षिप्त सूची, यानी कि जो उनके लिए पहले रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद कौन स्किल टेस्ट में जाएगा, उसके लिए लिस्ट ए बनेगा, ये दिया हुआ है। और उसमें कितने लोग को चुनेंगे, 15 गुणों को, सब चीज बता दिया। फिर सूची बी ये फाइनल लिस्ट है, सूची बी को फाइनल लिस्ट अपन मानेंगे, तो इधर बता देता हूं, ऊपर में आप पढ़ लेना आराम से। तो लिस्ट ए, अगर देखो स्किल टेस्ट किस एग्जाम में रहेगा, जैसे ऐसे AG3 वाला हो गया, असिस्टेंट ग्रेड 3 डेटा एंट्री, उसमें स्किल टेस्ट है या टाइपिंग टेस्ट है या फिजिकल टेस्ट है किसी प्रकार का, तो लिस्ट ए जारी होगा। लिस्ट ए कैसे जारी होगा, रिटर्न एग्जाम के आपके मार्क्स देखे जाएंगे, उसमें जो भी आपका कैटेगरी वगैरह उस हिसाब से 15 गुना लोगों को सेलेक्ट करेंगे, किसका, 15 गुना को। फिर वो जाएंगे सेकंड स्टेज में, ठीक है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर उसका मार्क्स जुड़ेगा क्या, तो यहाँ स्पष्ट मेंशन है, जो सेकंड स्टेज है ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि उसको आपको पास करना है, टाइपिंग या खट 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 पास करना है, ठीक है। तो जो भी होगा उसको सिर्फ पास करने का, उसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा। ये सारे बातों को देख ले आप, ध्यान देना, ठीक है, ठीक। और वो भी 3 महीने का डेडलाइन है, इतना प्यारा चीज है, अगर इसका फॉलो किया जाए ना, इसको सही ढंग से फॉलो किया जाए, एकदम प्यारा चीज। क्यों प्यारा चीज, अभी जो आपका सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो रहा है, कौन सा साल वाला बताओ, 24-25 का है वो कोई 3-4 साल 5 साल से पहले वो कोई प्रोसेस पूरा ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो अगर ये 3 महीने के डेडलाइन को फॉलो करें ना, तो भैया ये सारे टेस्ट जो है सब सेकंड स्टेज 3 महीने के अंदर करा ली जाएंगे। लिस्ट भी क्या है, लिस्ट भी फाइनल लिस्ट है, मेरिट लिस्ट। तो कभी क्या हो सकता है जिसमें स्किल टेस्ट वगैरह नहीं होगा, तो यही लिस्ट भी ही फाइनल लिस्ट हो जाएगा, ऐसा है। तो ये फाइनल मेरिट लिस्ट है, तो ये रिटर्न एग्जाम का मार्क्स प्लस प्रेफरेंस के हिसाब से, और जो क्या रिजर्वेशन है, क्या आपका आरक्षण है, फीमेल हो, जनरल हो, ST हो, SC हो, BC हो, EWS हो, या एक्स सर्विसमैन हो, कोई PWD कैंडिडेट्स हो, ठीक है, PH कैंडिडेट हो, उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। और ध्यान देना, इसमें कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है, ये थोड़ा सा कहीं पे पॉइंट में ये कि वेटिंग लिस्ट नहीं है, लेकिन ये जो फाइनल लिस्ट है ना 6 महीने तक वैलिड रहेगा, ठीक है। अलग से और कोई वेटिंग लिस्ट नहीं रहेगा, ये फाइनल मेरिट बनेगा, अलग से और कोई वेटिंग लिस्ट नहीं रहेगा। लेकिन अच्छा कोई ज्वाइन नहीं किया तो जॉब नहीं ज्वाइन किया, तो ये सब बात आते हैं सवाल, ठीक है। तो उसका आगे हम देखेंगे, चलो। अच्छा एक और जानकारी मैं बता दूं, अगर आप ये ना अभी ये 5 महीने जो हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये जो 5 महीने ना, ये 5 महीने शिक्षक भर्ती और सेट और लेक्चरर ये सब वाला टीचिंग वाला फील्ड छोड़ के, टीचिंग वाला फील्ड छोड़ के कोई खास एग्जाम नहीं है। यही 5 महीने ताबड़तोड़ आप तैयारी कर सकते हो, अगले एग्जाम कैलेंडर के रेडी रह सकते हो, ठीक है। कॉमन सिलेबस पढ़ते चलो, तो जितना भी नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है ना कॉमन सिलेबस, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंडियन जीके, छत्तीसगढ़ जीके, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर साइंस, ये सब जो पूछा जाएगा, उसके लिए जबरदस्त तरीके से अभी तैयारी कर सकते हो, लेट मत करना। ये पहले मैं शेयर कर रहा हूँ, जो 15 अगस्त का ऑफर है ना, वो आज से चालू हो रहा है, ठीक है, आज से चालू हो रहा है। और ये ऑफर AUG है ना, AUG 30 आप लगाएंगे अगस्त, ये AUG 30 ये कूपन कोड है, इसको अप्लाई करना। इसमें 10 से लेकर 30% तक आपको ऑफर मिल जाएगा सब कोर्स में, सारे कोर्स में, टेस्ट सीरीज कोर्स में, सब में AUG 30, ठीक है। हमारा एप्लीकेशन का नाम तो आप जानते होंगे, योगेंद्र साहू क्लासेस, गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा, 8770123687, ये हेल्पलाइन नंबर है, अगर कोई दिक्कत होता है तो इसमें कॉल कर लेना, 8770123687, ठीक है। इसके बारे में पहले बता दिया, बाकी आप बाजू स्क्रीन में और देख सकते हो, ठीक है। और ये एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है आपको, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जाना, योगेंद्र साहू क्लासेस छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा ऐप डाउनलोड वाली संस्था है, व्यापम के फील्ड में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के फील्ड में देखा जाए तो। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड, अब ये देखो कई लोग क्या है, फर्जी, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट है नहीं, लेकिन अभी एग्जाम भर दे रहा है, बोले बाद में देखा जाएगा, बाद में डिग्री बना लेंगे, किसी के पास PGDC नहीं है, बोले अभी कुछ भी रोल नंबर डाल दो, बाद में बनवा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। देखो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, जब फाइनल लिस्ट भी आ जाएगा ना, फाइनल लिस्ट भी, हालांकि अभी भी ऐसा है कि जो फाइनल लिस्ट आएगा तब डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो DV होने से पहले भी एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा विद इन 15 डेज, तो 15 दिन के अंदर जैसे ही फाइनल लिस्ट जारी होगा, लिस्ट बी मतलब फाइनल लिस्ट है, फाइनल लिस्ट है, लेकिन
ये मत सोचना कि हर बार 2 ही चरण में एग्जाम होगा। अरे जिसमें स्किल टेस्ट नहीं है तो एक ही चरण है, यही लिस्ट भी पहला लिस्ट है, ठीक है। तो इसमें आधार वेरिफिकेशन करके, मतलब आधार ऑथेंटिकेशन करके आपको पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। सारे डॉक्यूमेंट आपको पहले से अपलोड करने होंगे, क्लियर है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कभी भी हो, अभी चाहे अभी के लिए हो या किसी भी एग्जाम के लिए, व्यापम का काम क्या होता था, जो व्यापम पुरानी बॉडी थी उसका काम होता था एग्जाम कंडक्ट करना, और जो लिस्ट है, सिलेक्शन लिस्ट है, उसको रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को भेज देना। फिर डिपार्टमेंट का काम होता था कि उस जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसको डीवी के लिए बुलाए, ठीक है। वो व्यापम का काम नहीं है अपॉइंटमेंट लेटर देना, वो डीवी कराने का काम सब डिपार्टमेंट का है। जैसे अब कोई श्रम विभाग का तो उधर, सहकारिता विभाग का तो उधर, वो अपना करवाएगा। तो विभाग के है, लेकिन अभी इसमें भी डेडलाइन दे दिया, ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लटकाए रखे हैं 6 महीना 5 महीना, तो ऐसा टाइम पास नहीं है इस बार, क्लियर। तो विभाग के पास जाएगा डीवी के लिए, है ना। और उसका भी देखो लिस्ट भी कब तक, तो ये पूरा भी डेट मैं बताऊंगा, 1 महीना और 30 दिन, यानी कि मैक्सिमम 40 दिन लिया जा सकता है। उतने दिन में आप पूरा अपॉइंटमेंट हो जाएगा आपका। तो विभाग डीवी जारी करेगा। अगर देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बुलाया, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जाना है, और अगर उसमें कुछ दिक्कत आता तो आपको 7 दिन दिया जाएगा, 7 दिन का टाइम दिया, 7 दिन में आपको ऑब्जेक्शन आप कर सकते हो। अरे जैसे किसी को ओबीसी नॉन क्रीमिलर में बाहर कर दिया, आधे ज्यादा लोग को ना वो इनकम वाला क्लियर नहीं मैटर, बाहर कर दिया, मान चलो ठीक है, 3 साल का था नहीं था, जैसे भी बाहर कर दिया, अब उसको ऑब्जेक्शन कर सकते हो, है ना। और विभाग 15 दिन के अंदर प्रोसेस करेगा, ठीक है। डीवी के लिए बुलाएगा, डीवी के लिए आप उपस्थित हो गए, है ना, और 15 दिन के अंदर पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करेगा डीवी वाला। अगर जरूरत पड़ा तो दोबारा बुला सकते हैं, जैसे क्या कभी कि में किसी की दिक्कत हो गया, क्या सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट तो थोड़ा मैच नहीं कर रहा, दिक्कत लग रहा है, तो दोबारा बुला सकते हैं जॉइन करने के लिए। अपॉइंटमेंट लेटर, तो जैसी लिस्ट बी जारी होगा ना, उस 1 महीने के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम कंप्लीट करके अपॉइंटमेंट प्रक्रिया को चालू करना है, और अपॉइंटमेंट प्रक्रिया 10 दिन के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा। ज्वाइनिंग कब करना है, तो अपॉइंटमेंट लेटर जैसे ही आपको मिला उसके 30 दिन के अंदर आपको ज्वाइन करना है। ऐसा नहीं अभी मैं एक और एग्जाम में दिला लेता हूँ 40 दिन बाद करूंगा, नहीं, 30 दिन के अंदर ज्वाइन करना है। अगर नहीं किए अगर नहीं किए तो पोस्ट वैकेंट माना जाएगा, अगर नहीं किए तो पोस्ट वैकेंट माना जाएगा। हालांकि देखो हो सकता है वहां पे कुछ और आपको छूट दे दी जाए किसी कारणवश, ऐसे होता है, चलता है ऐसा, ठीक है। लेकिन हम उस पर बात नहीं करेंगे, अभी तो पहले एक सिलेक्शन प्रोसेस आपको जानना है ना। फाइनल लिस्ट की वैलिडिटी कब तक रहेगी, तो लिस्ट बी की वैलिडिटी 6 महीने तक है। इधर आप कहीं पढ़े ना तो एक आध पॉइंट पड़ा कि वेटिंग लिस्ट जैसा कुछ है नहीं, बाकी फाइनल लिस्ट की वेटिंग अलग से, और दोबारा वेटिंग लिस्ट को क्लियर कर रहे हो सब नहीं, जो मेरिट लिस्ट बनेगा वही वैलिडिटी 6 महीने तक रहेगी, क्लियर है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसके बाद आगे पॉइंट है, कोई प्रमोशन नहीं, लेकिन अभी आप एक जो बात बता रहा हूँ उसको समझना। आप ना सिर्फ पढ़ने का काम मत करना, पढ़ने का काम बस मत करना। मैं सच बता रहा हूँ, 2 मिनट और एक्स्ट्रा लूंगा, आउट ऑफ द बॉक्स बात करूंगा, ये टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। मैं उन बच्चों को देखता हूँ ना जो वाकई में जॉब लगाने के काबिल है और नहीं लगा पाते, बहुत दुख होता है मेरे को, लिटरली बहुत दुख होता है। ऐसा लगता है सामने यार ये हमारा ही भाई हो सकता था, हमारी बहन हो सकती थी, काबिल थी, काबिल था वो, लेकिन नहीं लगा पाया। तो ये थोड़ा सा मेरे को दुख हो जाता है। तो मैं उनके लिए यही सुझाव दूंगा, नो डाउट एक से एक टीचर है यहाँ पे, एक्सपर्टाइज है अपने फील्ड में, एक्सपर्ट है, एक्सपर्टाइज हासिल करके रखे हैं, लेकिन सिर्फ आपको पढ़ने का तरीका बताते हैं, तो सिर्फ पढ़ने का काम नहीं करना है। अरे पढ़ पढ़ के अभी है 21-22 साल के लड़के, 21-22 साल 23 के लड़के लड़कियां, जवान जेंजी लोग, सब जेंजी जनरेशन में आ गए नहीं, ये क्यों लगा ले रहे हैं, और कोई क्यों 35-40 साल तक खींच रहे हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो हमको भैया सिर्फ खाली पढ़ना नहीं, हमको तैयारी करना है। इस बात को ध्यान देना, दोनों में बहुत अंतर है, जमीन अंतर। जो समझ जाता है ना वो फिर वो निकाल लेता है, क्लियर, ठीक है। तो अभी से 5 महीने हैं, तो जो बहुत सारे बच्चे एसएसबी में जो जुड़ गए ना, सीजीएसएसबी के कोर्स में, ठीक है, वो पढ़ना चालू कर दो दोस्त। लाइव रिकॉर्डेड जो मिल रहा है सब, लाइव क्लास भी चल रही है, रिकॉर्डेड भी चल रहा है, सब सब उसमें चालू कर दो पढ़ना। अभी 5 महीने आपके पास, ये 5 महीने रहेंगे। अब उसमें भी कुछ बच्चे इंतजार करेंगे, नहीं अगस्त में वो जारी हो जाता है एग्जाम का, उसके बाद पढ़ता देखता अगले महीने क्या। अरे 1 महीने वेट कर दोगे ना, द की टू गेट अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड, ये सब लाइन से कोट यही लिखा रहता है, यही बच्चे लोग को ज्ञान देता हूँ जो कि एब्जॉर्ब नहीं करते, ठीक है। मेरा काम बताने का है। एग्जाम कैलेंडर अगस्त माह में जारी करेंगे। अच्छा, अब अगस्त माह में रहेगा तो कौन सा, अगले साल का, अगले साल का। तो अगर इसको प्रॉपर फॉलो करता है, मतलब यही अगस्त महीने में एग्जाम कैलेंडर आ जाएगा। कहाँ लिखा है इसको बता भी देता हूँ,
ये शक्तियां कर्तव्य ये हमको नहीं जानना है, उसके कितने अध्यक्ष होंगे, कितने क्या होंगे। परीक्षा एवं चयन प्रक्रिया, देखो मंडल तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी के अनुसूचित पदों एवं अन्य समकक्ष पदों हेतु विभागों से पोर्टल के माध्यम से मांग पत्र निर्दिष्ट तिथि तक प्राप्त करेगा। विभागों से प्राप्त डैश 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 ये सब काम करनी हो तो बता ही दिया आपको। आरक्षण वाले नियम समय समय पर लागू होंगे तो उसको भी एमसीक्यू पर आधारित होगा, ये सब भी बता दिया। ग्रुप वाइज परीक्षा होंगे, इसको भी मैं क्लियर किया आपको, है ना। फिर ये मॉडल उत्तर प्रकाशित होगा, फिर दावापत्ती होगा, ये भी तो मैं क्लियर कर ही दिया हूँ। और कुछ छूट गया होगा तो देखता हूँ। देखो विभाग को द्वितीय चरण की परीक्षा 3 महीने के अंदर समय सीमा में पूरी करनी होगी, ये सब मैं लाइन से पॉइंट बताया हूँ ना। इसी को लिख लिख के इधर आधा घंटा टाइम लग गया इसी में काट छाट करके लिखने में। 30 दिन वाला पूरा 3 महीने वाला प्रोसेस बताया, इसको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके समझने के लिए। सेकंड स्टेज 3 महीने तक डेडलाइन है, 3 महीने तक का डेडलाइन है, ठीक है। उसके बाद द्वितीय चरण पूर्ण होने का उपरांत ही फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। ओके, ठीक ठीक ठीक। ये देखो अभ्यर्थियों को 15 दिन की समय सीमा के भीतर अपना आधार आदि प्रमाणन अपने दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करना होगा। आधार ऑथेंटिकेशन होगा, आधार ऑथेंटिकेशन या वेरिफिकेशन बोल सकते हो, उसके साथ डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। ये 7 दिन 15 दिन 10 दिन क्या है सब बता दिया। डीवी 30 दिन के लिए, फिर डीवी के पूर्ण होने के अंतिम तिथि से 10 दिन, मतलब डीवी जिस टाइम कंप्लीट हो गया है ना, फिर 10 दिन के अंदर नियुक्ति पत्र जारी करना होगा। 30 + 10 डेज 40 दिन, उसके 30 दिन के अंदर आपको ज्वाइन करना होगा, है ना। 1 महीने के अंदर ज्वाइन करना है आपको। ये देखो नियुक्ति पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिन के अंदर फिर आपको उपस्थित होना है, वो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन ज्वाइनिंग लेना है। और क्या है, अगर नहीं किए तो देखो समस्त अभ्यर्थी जो निर्धारित समयावधि के भीतर उपस्थित देने में विफल रहते हैं, यानी कि अपना प्रेजेंट नहीं दे पाते, तो जारी नियुक्ति पत्र की तारीख से 30 दिन पश्चात उक्त पदों को रिक्त समझा जाएगा। फिर ये तो स्किल टेस्ट मैं जो आपको बताने वाला था, अगस्त वाला महीना देख रहा हूँ, अगस्त कहाँ पे थे तो कहाँ भैया ही खत्म कर दिए। मैं अंग्रेजी में पढ़ के निकाला था, अंग्रेजी वाला ही देखता हूँ। ये है, द बोर्ड शैल इशू एन एग्जामिनेशन कैलेंडर इन द मंथ ऑफ अगस्त एवरी ईयर टू फिल क्लास 3 एंड क्लास 4 वैकेंसीज। द बोर्ड शैल इशू एन एग्जामिनेशन कैलेंडर, एग्जाम कैलेंडर जारी करेगा अगले साल के लिए, जारी करेगा, ठीक है। अच्छा, ये फाइनल एलोकेशन लिस्ट भी यहाँ पे भी 6 महीना फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशुएंस। ऐसे कोई वेटिंग लिस्ट अलग से नहीं दिखा, लेकिन जो फाइनल लिस्ट भी जारी होगा ना, वही समझ लो वेटिंग लिस्ट जैसा काम करेगा, तो 6 महीने के लिए वैलिड रहेगा। पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया, और मैं आपको बोलूंगा ये कूपन कोड को आप अप्लाई करें भाई। ये पूरा AUG30, ये 10 से 30% तक का आपको ऑफर मिलेगा। शुरुआत के जो बच्चे जुड़ते जाएंगे उनके लिए 30% ऑफ है, फिर वो धीरे 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 वो 30 से 10% हो जाएगा, ठीक है। तो जल्द से जल्द आप इसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दे, तो एक और वीडियो बना दूंगा उस पर, ठीक है, एक वीडियो और बना देंगे उस पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।